हेलो एवरीवन, नाउ वी विल स्टार्ट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले मैंने जो मेरी वीडियो है जिसने देखी होगी उससे पहले मैंने आपको बताया था मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस। It enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Opportunity means the changes which are in favor of business organization and will leave a good impact on the business. Opportunity का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के खिलाफ हो लेकिन वो गुड इम्पैक्ट डालती है हमारे बिजनेस पर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर। ऑल चेंजेस आर नो नेगेटिव, ये सारे चेंजेस नेगेटिव नहीं हो सकते ऑलवेज, दे मे बी फेवरेबल ऑल्सो। कुछ सारे चेंजेस ऐसे नहीं कि नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव भी होता है बिजनेस के लिए, कोई फेवरेबल भी हो सकता है, इनफेवरेबल नहीं हो सकता बिजनेस के लिए। जैसे कि मारुति वॉज द लीडर इन द स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज इन द रेंज ऑफ मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। जो मारुति है वो किसके लिए लाई गई? जो मिडिल क्लास हो वो अफोर्ड कर सकते हैं मारुति को, तो इस वजह से। क्योंकि मारुति हमारी स्मॉल कार इन एन एनवायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड लेस middle class population in India. Similarly, for example, if there is a change in the syllabus of business studies paper for a particular class, then a publishing company may bring out the revised edition in at the earliest to get the first mover advantage. तो मान लो कि कुछ सिलेबस में चेंज आया तो वो एट द एडिशन लेटेस्ट वाली बुक पब्लिश करेगी, ये ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सब कुछ नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव भी चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट्स मतलब खतरा, यू गेट इट। थ्रेट्स का मतलब क्या है? Threats means negative changes in trends which will affect business performance. But if we scan the business environment properly, they gives us warning signals. Threats का मतलब क्या होता है? वो हमेशा नेगेटिव नहीं है, वो हम वो हमेशा नेगेटिव ही नहीं डालेगा हमारे बिजनेस पे इफेक्ट। वो हमारे अगर स्कैन किया जाए बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से पूरे से, तो वो हमें सिग्नल भी देता है पहले। जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल्स वी कैन चेंज प्लान्स एंड पॉलिसी ऑफ अवर बिजनेस। अगर हम उस सिग्नल को समझ गए तो हम अपनी पॉलिसी को हम या फिर प्लान को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एमएनसीज एंटर्स पॉलिसी ऑफ अवर सॉरी MNCs enters policy of our business MNCs enters into इंडियन मार्केट। जो MNCs है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो हमारे इंडियन मार्केट में आती है, तो इट इज़ अ थ्रेड एंड वार्निंग सिग्नल फॉर द इंडियन कंपनी बिकॉज MNCs कम्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। तो वो हमारे थ्रेड भी हो सकता है, वो वार्निंग भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। To face this competition, they have to improve the quality of product, reduce the cost of product। जो हमारे क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी, कॉस्ट को रिड्यूस करेगी एंड स्प्रेड अ लार्ज मनी ऑन, तो हमारे वो हमारे मार्केट में